एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो लेक्चर में 11.2 का क्वेश्चन नंबर 16 है और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ए नॉट का वैल्यू फाइंड करना है। वो किस तरीके से करते हैं वो हम करते हैं ए नॉट विच इज इक्वल टू द 1 ओवर पी इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पी टू पी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और देखें यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव पी है और ये वैल्यू हमारे पास पी है, तो हम लिखते हैं 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ए नॉट विल बी इक्वल्स टू द 1 ओवर पाई। फर्स्ट फंक्शन हमारे पास 0 है तो वो मैं पुट नहीं करूंगी, मैं डायरेक्टली सेकंड पे चली जाती हूँ और उसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 टू पाई। और वो फंक्शन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल पावर x माइनस 1 इंटू डी एक्स। इसको जो है जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हम देखते हैं 1 ओवर पाई एक्सपोनेंशियल की इंटीग्रेशन जो है और इसका जो डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है वो सेम ही होता है कि सेम फंक्शन रिटर्न हो जाता है। इसकी ना डेरिवेशन होती है ना ही इसकी इंटीग्रेशन होती है। तो अब देखते हैं -1, तो 1 की इंटीग्रेशन हमारे पास x होती है, लिमिट्स है इसकी फ्रॉम 0 टू पाई। अब यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दे, हम कह देते हैं अप्लाइंग लिमिट्स। सो ए नॉट विल बी इक्वल्स टू द 1 ओवर पाई, अपर लिमिट हमारे पास पाई है। सिमिलरली लोअर लिमिट पे जाते हैं तो वो हमारे पास 0 है, एक्सपोनेंशियल पावर 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब देखें 1 ओवर पाई, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल की पावर पाई है और उसके बाद पाई आता है, फिर है एक्सपोनेंशियल पावर 0। तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1। ये हमारे पास आ गई है ए नॉट की वैल्यू। अब हम क्या करते हैं कि ए एन की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसका फार्मूला लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखें कि ए एन हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर पी इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पी टू पी एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई ओवर पी इंटू एक्स डी एक्स। और साथ जो है वो फंक्शन में से वैल्यूज पुट करते जाते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा ए एन विच इज इक्वल टू द 1 ओवर पी। पी हमारे पास क्या है, पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई, और यहाँ आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉस एन पाई ओवर पी। पी हमारे पास है पाई इंटू एक्स डी एक्स। ये पाई इस पाई से कैंसिल, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब फंक्शन को पुट कर दे, फर्स्ट फंक्शन मेरे पास 0 है, मैं पुट नहीं करूंगी और मैं डायरेक्टली सेकंड पे चली जाती हूँ, तो उसकी लिमिट्स है मेरे पास फ्रॉम 0 टू पाई। फंक्शन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल की पावर x -1 और इधर आ जाएगा cos nx dx। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर देती हूँ, इसको इसके साथ भी और cos को 1 के साथ भी, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्सपोनेंशियल पावर x cos nx dx माइनस 1 ओवर पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई cos nx dx। और इसको सॉल्व करते हैं। देखें इंटीग्रेशन अब तक तो आपको सही तरह से समझ आ गई होगी कि ये किस तरीके से होता है। इस फंक्शन को देखें तो मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन नंबर 15 था वो भी यही फंक्शन आ रहा था। तो अब यहाँ पे इसको हम फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं और इसको हम सेकंड कर लेते हैं और इसको सोल्व करते हैं, तो हमारे पास बन जाएगा ए एन विच इज इक्वल टू द 1 ओवर पाई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि बल्कि क्योंकि हमने यहाँ पर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 15 में ये बात बोली थी कि अगर एक्सपोनेंशियल आ रहा है तो हम उसको कोई भी एक अल्फाबेटिक नंबर ले लेते हैं और हम कह देते हैं कि ये इसके इक्वल है। पिछले क्वेश्चन में हमने इसको आई के इक्वल किया था। आई इन जनरल हम क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रल है ना, इंटीग्रेशन आती है, तो आई जो है वो इंटीग्रेशन को डिफाइन करता है। हम कह देते हैं कि ये जो इंटीग्रल है ये वाला पूरा इसको हम आई कर लेते हैं। लेकिन इसको आई करने से, आई के इक्वल रखने से पहले हम क्या करते हैं कि पहले इस पार्ट को सोल्व करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे इसको एज इट इज लिख दिया, या बल्कि बेहतर है कि मैं यहीं पे ऐसी स्टेटमेंट दे देती हूँ। यहाँ पे हम कह देते हैं लेट आई विच इज इक्वल्स टू द इंटीग्रेशन
फ्रॉम 0 to pi एक्सपोनेंशियल पावर x cos nx dx। ये जो है i के इक्वल है, तो यहाँ पे मेरे पास जो a n है वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/पाई इंटू आई, क्योंकि हमने इसको आई सपोज किया, माइनस 1/पाई। अब देखें कि कॉस की इंटीग्रेशन क्या होती है। कॉस की इंटीग्रेशन होती है साइन, तो ये यहाँ पे हो जाएगा साइन एन एक्स ओवर एन। इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to पाई, फ्रॉम 0 to पाई है। हाँ, इसकी लिमिट्स है फ्रॉम 0 to पाई। अब एक बात कि साइन एन पाई मेरे पास 0 होता है, जब मैं लिमिट्स पुट करूंगी तो ये वापस से मेरे पास 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से ए एन हमारे पास क्या निकला, ए एन निकल के आया है 1/पाई इंटू आई। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे कि ये जो हमने इक्वेशन यहाँ पे आई ली थी, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर 1, तो अब जो है हमें इस इक्वेशन नंबर 1 का सोल्यूशन करना है। तो वो किस तरीके से होगा, और जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 15 में किया था, बिल्कुल सेम मेथड है। इसको आप फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लो, इसको हम सेकंड फंक्शन सपोज कर लेते हैं और इसकी इंटीग्रेशन करते हैं। सो हम इसकी इंटीग्रेशन कर रहे हैं फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन, कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी साइन एन एक्स, एंगल नीचे डिवाइड हो जाएगी, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन साइन एन एक्स ओवर एन की अगेन इंटीग्रेशन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू dx। अब जो है अगर हम इसको देखें और इसकी लिमिट्स यहाँ पे क्या है, इसकी लिमिट्स है हमारे पास फ्रॉम 0 to पाई। अब हम इसको स्प्लिट कर देते हैं, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि जो है सोल्व करने में हमारे पास आसानी हो। तो ये हो जाएगा i विच इज इक्वल्स टू द, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1/n इंटू एक्सपोनेंशियल की पावर x, और साथ हमारे पास है साइन एन एक्स, और इसकी लिमिट्स क्या है, इसकी लिमिट्स हैं फ्रॉम 0 to पाई नेगेटिव साइन, और यहाँ पे है 1/n इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एक्सपोनेंशियल x साइन एन एक्स डी एक्स। अब देखें कि ये क्या हमारे पास आई के इक्वल आया है, आई हमारे पास क्या था, चेक करें जरा। आई में हमारे पास कॉस था, मतलब ये कि एक दफा हमें मजीद इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे इसको सोल्व करते हैं। सो आई विल बी इक्वल्स टू द, अगेन यहाँ पे हमारे पास जो है वो कॉस एन एक्स आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, तो मैं इसको इधर ही कैंसिल कर देती हूँ। और यहाँ पे ये चीज मेरे पास बन रही है -1/n। इसकी अगेन इंटीग्रेशन करें, ये फर्स्ट फंक्शन और ये हमारे पास है सेकंड फंक्शन, तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट सेम, सेकंड की इंटीग्रेशन, तो साइन की इंटीग्रेशन होगी नेगेटिव कॉस एन एक्स ओवर एन, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, एक माइनस इसके पास पहले से ही है, तो ये यहाँ पे हो जाएगी प्लस, और इधर मेरे पास आ जाएगा ई एक्स, बल्कि जो है इसको इस तरीके से लिख देते हैं, ये यहाँ पे मेरे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन कॉस एन एक्स, और यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ई एक्स डी एक्स, और इसकी लिमिट्स क्या है, फ्रॉम 0 to पाई, इसकी भी लिमिट्स है फ्रॉम 0 to पाई। अब देखें कि ये यहाँ पे क्या चीज बन रही है, तो ये हमारे पास हो रहा है यहाँ पे i विच इज इक्वल टू द, माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा प्लस 1/n² एक्सपोनेंशियल पावर x cos nx लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ पे ये माइनस साइन इसके साथ भी मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा -1/n, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, मतलब ये कि यहाँ पे भी n आएगा तो इधर हो जाएगा यहाँ पे n², और उसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पे है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई एक्सपोनेंशियल की पावर x cos nx dx। अब देखें कि हमने जो ऊपर i सपोज किया था वो भी तो एग्जैक्टली यही इंटीग्रल आ रहा था। ये देखें हमने यहाँ पे जो i सपोज किया है वो भी तो यही इंटीग्रल है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि i which is equals to the 1/n² एक्सपोनेंशियल की पावर x
cos nx लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई माइनस 1/n² और इधर आ जाएगा हमारे पास i। अब हम क्या करते हैं कि इसकी लिमिट्स आप लिख दो यहाँ पे, बल्कि लिमिट्स यहाँ पे लिख दी है तो इधर नहीं आएंगी। हम यहाँ पे क्या कर देते हैं कि ये जो i वाला फंक्शन है इसको हम उस साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो ये हमारे पास हो जाएगा i, ये माइनस में है तो इधर जाके ये प्लस हो जाएगा 1/n² इंटू i विच इज इक्वल्स टू द 1/n² एक्सपोनेंशियल की पावर x cos nx लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। अब देखें यहाँ पे इस फ्रैक्शन को सोल्व करें तो यहाँ पे आ जाएगा i को हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया और साथ इसको सोल्व करते हैं तो इधर आ जाएगा n² उसके साथ और प्लस 1/n² विच इज इक्वल टू द 1/n² और यहाँ हमारे पास है एक्सपोनेंशियल की पावर x cos nx लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि ये n² से n² के साथ कैंसिल हो जाएगा और साथ ही हम लिमिट्स भी यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा i इंटू n² प्लस 1, इसमें साथ साथ लिमिट भी पुट कर दे तो वो हो जाएगा अपर लिमिट हमारे पास है पाई cos n पाई, लोअर लिमिट हमारे पास है 0 और इधर भी आ जाएगा cos n 0। अब हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल 0 भी 1 होता है और cos 0 भी हमारे पास 1 होता है, तो इधर हमारे पास आ जाएगा i इंटू n² प्लस 1 विच इज इक्वल्स टू द, ये चीज हमारे पास हो जाएगी एक्सपोनेंशियल की पावर पाई और cos n पाई इक्वल होता है -1 की पावर n और यहाँ हो जाएगा -1। अब देखें इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो हमें, क्योंकि i की वैल्यू चाहिए, ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई में पड़ा हुआ है, ये उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और यहाँ पे यही चीज एक्सपोनेंशियल की पावर पाई है हमारे पास -1 की पावर n और यहाँ पे है -1। अब ये हमारे पास i का वैल्यू आ गया और जो ऊपर हमने इक्वेशन ले ली थी उसका नाम क्या था, एक मिनट जरा, हमने क्या इक्वेशन ली थी यहाँ पे ए एन का वैल्यू, इसको हम कर लेते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर, लेट्स से दिस इज इक्वेशन नंबर m और अब हम इस इक्वेशन नंबर m में अपनी ये i की वैल्यू पुट करते हैं तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम ये i की वैल्यू पुट करते हैं इक्वेशन नंबर m में, उसके साथ 1/पाई था तो यहाँ पे इस i के साथ यहाँ पे पाई आ जाएगा n² प्लस 1 एक्सपोनेंशियल की पावर पाई है हमारे पास -1 की पावर n एंड -1। अब ये हमारे पास है an की वैल्यू। इसी तरीके से हम जो है bn की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिफरेंस क्या होता है कि an में आपके पास जो है वो cos होता है और bn में हमारे पास जो फंक्शन होता है वो sin होता है। सो bn विल बी इक्वल्स टू द 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव, सॉरी 1/p इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव p टू p f ऑफ x और यहाँ आ जाएगा sin n पाई ओवर p इंटू x dx। सब्सटीट्यूशंस करें फंक्शन में से तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा bn विल बी इक्वल्स टू द 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई f ऑफ x sin n पाई ओवर पाई इंटू x dx। ये पाई इस पाई में यहाँ पे कैंसिल तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई f ऑफ x sin nx dx। अब फंक्शन को पुट कर दे, फर्स्ट फंक्शन 0 था और जो सेकंड फंक्शन था हमारे पास उसकी लिमिट्स थी फ्रॉम 0 to पाई। फंक्शन हमारे पास है एक्सपोनेंशियल की पावर s -1 इंटू साइन nx dx। इसको स्प्लिट कर देते हैं हम दो पार्ट्स में तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम नेगेटिव पाई टू पाई और ये हो जाएगा यहाँ पे साइन, नहीं यहाँ पे एक्सपोनेंशियल भी आएगा साथ, इधर हमारे पास आएगा एक्सपोनेंशियल की पावर x साइन nx
dx माइनस, बल्कि दोनों की ब्रैकेट्स अलग अलग लिख देते हैं ताकि जो है वो बाद में कंफ्यूजन ना हो। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस 1/पाई, 1/पाई, और इधर आ जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई साइन nx dx। अब इसकी इंटीग्रेशन करें तो हम कह देते हैं बी एन विच इज इक्वल्स टू द 1/पाई। इस इंटीग्रल को हम आई सपोज कर लेते हैं जिस तरीके से हमने ए एन में किया था, और उसके बाद हम नेक्स्ट की इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास है 1/पाई। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, नेगेटिव कॉस, तो यहाँ पे नेगेटिव कॉस एन एक्स ओवर एन, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई। अब हम मजीद इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा बी एन विच इज इक्वल्स टू द 1/पाई, और यहाँ पे वही इंटीग्रल जिसको हमने आई सपोज किया, माइनस 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 1/n पाई, और यहाँ हमारे पास आ जाएगा cos nx लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, और इसमें जब हम लिमिट्स पुट करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा बी एन विच इज इक्वल्स टू द 1/पाई इंटू आई प्लस 1/n पाई। लिमिट्स पुट करते हैं, अपर लिमिट हमारे पास है पाई तो ये हो जाएगा cos n पाई, लोअर लिमिट हमारे पास है 0 तो ये हो जाएगा cos n 0। बी एन विल बी इक्वल्स टू द 1/पाई, और वही इंटीग्रल जिसको हमने आई सपोज किया 1/n पाई। cos n पाई हमारे पास इक्वल होता है -1 की पावर n, और जो है cos 0 हमारे पास इक्वल होता है 1 को। इसको हम सपोज कर लेते हैं कि ये हमारे पास है इक्वेशन नंबर बी। अब एक चीज कि हम आई को नीचे स्टेप्स में एज इट इज लिखते क्यों आए हैं, हमने इसको सॉल्व क्यों नहीं किया, उसका रीजन ये था कि आई जो है, जो हमारे पास इंटीग्रल है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। हमने बाकी सारी इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, सबकी इंटीग्रेशन आप कर लें, इसको छोड़ दें क्योंकि इसको हम लास्ट में सॉल्व करेंगे, और जो भी इसका सोल्यूशन आएगा जिस तरीके से हमने इक्वेशन सॉरी इसके जो है ए एन के वैल्यू फाइंड करने वक्त किया था, सेम वही मेथड है। आपने सारी इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है, आई को एज इट इज छोड़ दें, उसके बाद हम आई को सॉल्व करेंगे और उसका जो भी आंसर आएगा वो इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हम आई को सॉल्व करते हैं, और हमारे पास जो आई था, जो इंटीग्रल था वो क्या था, इंटीग्रल हमारे पास है लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, और क्या चीज थी कि एक्सपोनेंशियल की पावर x साइन nx dx। ओके, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास है एक्सपोनेंशियल की पावर x साइन nx dx। अब इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने फर्स्ट फंक्शन सपोज कर लिया, इसको सेकंड फंक्शन सपोज कर लिया, तो ये हो जाएगा आई विच इज इक्वल्स टू द फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, वो हो जाएगी नेगेटिव cos nx ओवर n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, और ये माइनस इंटू माइनस प्लस 1/n को बाहर निकाल लिया, लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई दोनों की, और ये हो जाएगा cos nx ओवर n डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट, और यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा I will be equals to the 1/(-1/n एक्सपोनेंशियल की पावर x cos nx लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई, और यहाँ पे ये हो जाएगा प्लस 1/n। इसको सॉल्व करें तो वही चीज, ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास सेकंड फंक्शन है, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सेम सेकंड की इंटीग्रेशन, तो cos की इंटीग्रेशन हमारे पास होगी साइन, तो ये हो जाएगा साइन nx ओवर n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन लिमिट्स फ्रॉम 0 to पाई दोनों की, 1/n को यहाँ पे भी हम बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटेड फंक्शन इनटू द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट।
ठीक है इतना। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आई विल बी इक्वल्स टू द, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1/n। अगर आप यहाँ पे लिमिट्स पुट कर दो तो ये हमारे पास क्या हो रहा है, अपर लिमिट हमारे पास है पाई, तो ये हो जाएगा cos n पाई। लोअर लिमिट हमारे पास 0 है तो उस पे ये जो है वो -1 आ जाएगा। और उसके बाद इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 1/n²। और हमारे पास बन रहा है एक्सपोनेंशियल की पावर x sin nx, लिमिट्स फ्रॉम 0 टू पाई, और इधर आ जाएगा -1/n² इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई एक्सपोनेंशियल की पावर x, और यहाँ है sin nx dx। अब देखें, बहुत दफा ये स्टेप्स हमारे रिपीट हो चुके हैं। सबसे पहले तो कास को आप रिमूव करो, क्योंकि कास एंड पाई 0 होता है। और उसके बाद ये इंटीग्रल वही इंटीग्रल है जिसको हमने आई सपोज किया था, तो हम इसको यहाँ पे लिख देंगे आई विच इज इक्वल्स टू द -1 की पावर n, और यहाँ पे ये हमारे पास हो जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर पाई -1 की पावर n -1 -1/n², और ये हमारे पास है यहाँ पे आई। अब इस ये वाला जो आई का टर्म है उसको उस साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये हो जाएगा आई प्लस 1/n² इंटू आई विच इज इक्वल्स टू द -1/n एक्सपोनेंशियल की पावर n, सॉरी पाई -1 की पावर n -1। अब यहाँ से आई को हमने कॉमन निकाल लिया तो ये हो जाएगा n² प्लस 1/n² विच इज इक्वल्स टू -1 की पावर n। और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा एक्सपोनेंशियल की पावर पाई -1 की पावर n -1। इतना सही है, ये इसमें से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो टर्म बच रहा है वो क्या है, वो हमारे पास है आई इंटू n² प्लस 1/n विच इज इक्वल्स टू द नेगेटिव एक्सपोनेंशियल की पावर पाई -1 की पावर n -1। और यहाँ पे ये पूरा टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड पे ये जो है वो डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं आई विच इज इक्वल्स टू द, डिवाइड होगा तो अब ये चीजें तो आपको आती होंगी, ये जो है वो नीचे इस टर्म के साथ डिवाइड हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये उल्टा होकर ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा n/n² प्लस 1। और ये हमारे पास है, अगर हम इस टर्म में से भी माइनस को कॉमन निकालें तो ये क्या हो जाएगा, ये -1 पॉजिटिव में हो जाएगा, और ये वाला जो फैक्टर है हमारे पास ये नेगेटिव में हो जाएगा। अब ये हमारे पास निकली है आई की वैल्यू, ये हमारे पास क्या आई, आई की वैल्यू आई है। तो ये आई की वैल्यू हम पुट करेंगे अपनी इक्वेशन नंबर बी में, इक्वेशन नंबर बी में पुट करते हैं। उसमें क्या था, एक हमारे पास 1/पाई का टर्म एक्स्ट्रा था, तो इसके साथ हम 1/पाई मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगा पाई, और ऊपर हमारे पास n है तो ये यहाँ पे हो जाएगा n, इधर हो जाएगा n² प्लस 1, और यहाँ पे जो भी टर्म है वो एज इट इज। अब देखें कि क्या इसकी कोई सिंप्लीफिकेशन वगैरह हो सकती है। मेरे ख्याल से bn का जो टर्म था, क्योंकि उसमें सेकंड फंक्शन कैंसिल नहीं था हो रहा, तो वो कुछ और ही आना चाहिए। हम जरा चेक करते हैं। हाँ, यहाँ पे इसके साथ ये वाला जो फैक्टर है वो भी है, वो हमारे पास क्या है 1/n पाई -1 की पावर n -1, तो ये यहाँ पे ये भी चीज आ जाएगी। तो ये हमारे पास था, क्या चीज थी हमारे पास, एक्स्ट्रा टर्म, बल्कि जो है वो मैं पूरी इक्वेशन इधर लिख लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पे हमारे पास था प्लस 1/n
और उसके साथ क्या चीज थी, -1 की पावर n -1। क्या ये चीजें सिंप्लीफाई हो सकती हैं? मेरे ख्याल से तो नहीं हो सकती। तो यही जो है हमारे पास bn का वैल्यू आ जाएगा। तो अगर हम इसको थोड़ा सा भी सिंप्लीफाई करके लिख दें तो ये हमारे पास हो जाएगा n1 माइनस n पाई -1 की पावर n। इसके साथ यही चीज जो हमारे पास डिवाइड में थी, हमने क्या किया, जो ऊपर वाला टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में था वो हमने बस साथ लिख दिया है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा -1 की पावर n -1 ओवर 8 पाई। ये हमारे पास निकली bn की वैल्यू। अब आप इसको जो है वो पुट करो फंक्शन में। तो an और bn की वैल्यू को जरा पुट करते हैं फंक्शन में। तो फंक्शन हमारे पास होता है a0/2 प्लस समीशन n इज इक्वल्स टू द 1 टू इंफिनिटी an cos n पाई ओवर पाई, और पाई भी हमारे पास जो है ओवर p हमारे पास पाई था, तो ये जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा cos nx प्लस bn sin nx। अब इसमें जो वैल्यूज है वो आप साथ साथ करते आए होंगे, कॉपी पे आपके पास नोटेड होंगी वो सारी चीजें। तो उसको बस जो है आपने यहाँ पे an की जगह पे an की वैल्यू लिखते हैं और bn की जगह पे bn की वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद sin nx। इस तरीके से हम पिछले क्वेश्चंस में करके आए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।